हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट फेलिप्स पर। हमारी दुनिया बहुत ही अजीब और अनोखी है। कभी कभी हमारी दुनिया में ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमारी पृथ्वी के भौतिक नियमों से बिल्कुल ही मेल नहीं खाती। ऐसी घटनाएं घट जाती है जिनको समझना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी रियल घटना हमारे देश भारत में हुई थी। ये बात है सन 1965 की। उत्तराखंड जो उस समय यूपी में था, उसके एक शहर नैनीताल में वासुदेव भनोट नाम का व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता था और वो नैनीताल में कपड़े का व्यापारी था। वासु भनोट का पैतृक गांव सतरौली था जो नैनीताल से 90 किलोमीटर दूर पड़ता था। उस गांव में उसके पैतृक घर में वासु भनोट के चाचा जी व उनका परिवार रहता था। वासु भनोट साल में एक बार अपने चाचा से मिलने जाता था। 13 अक्टूबर 1965 को उसके साथ एक अजीब घटना घटी। हुआ यूं कि 13 अक्टूबर 1965 को वो अपने पैतृक गांव सतरौली अपने चाचा से मिलने के लिए निकला। वासु जब अपने गांव को निकला तो सब कुछ सामान्य था। बस से उतर कर 11 किलोमीटर दूर पैदल जाना था क्योंकि उस वक्त गांव जाने को कोई सड़क नहीं थी। गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव से थोड़ी देर पहले अचानक सड़क पर धुंध सी छा गई जो अक्सर पहाड़ी रास्तों पर हो जाती है। वासु धुंध को चीरते हुए गांव की तरफ चल पड़ा। उसने गांव को दूर से देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे गांव की सड़क के पास से पहले एक बड़ी नहर गुजरती थी जो अब वहाँ नहीं थी और उसका नामो निशान मिट चुका था, जिसे देखकर वासु हैरानी में पड़ गया। लेकिन घर जाने की जल्दी में उसने किसी से नहर के बारे में नहीं पूछा। कुछ देर बाद वो अपने चाचा के घर पहुंचा जहां उसके चाचा का परिवार सालों से रहता था। लेकिन इस बार घर कुछ अजीब सा पुराना सा लग रहा था, जैसे कभी जल गया हो। जब दरवाजा खुला तो वासु चौंक गया क्योंकि दरवाजे पर खड़े इंसान को वासु ने कभी नहीं देखा था और ना ही वो उसको पहचानता था। उस व्यक्ति से वासु ने अपने चाचा के परिवार के बारे में पूछा तो व्यक्ति ने बताया कि वो और उसका परिवार सालों से इस घर में रह रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर वासु पूरी तरह भौचक्का रह गया क्योंकि वासु 10 महीने पहले तो अपने चाचा के घर आया था और 10-12 दिन उनके परिवार के साथ रहा भी था और आज वो व्यक्ति कई सालों से इस घर में रहने का दावा कर रहा है। गांव के लोगों से भी पूछताछ की लेकिन सबने एक ही उत्तर दिया कि इस घर में सालों से वही व्यक्ति और उसका परिवार रहता है। वासु उस गांव के लगभग सभी व्यक्तियों को पहचानता था, लेकिन अब उसको उसकी पहचान वाला चेहरा नहीं दिख रहा था पूरे गाँव में जिससे वो सच्चाई जान सके। और भी छानबीन करने पर जो पता चला उससे वासु के पैरों तले जमीन खिसक गई। गाँव में बैठे कुछ बुजुर्गों ने बताया कि उसके चाचा के नाम का आदमी और उसका परिवार आज से 26 साल पहले एक दुर्घटना में मारे गए थे। वासु का दिमाग सुन्न रह गया ये सुनकर। उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। हो न हो गांव वालों ने ही उसके चाचा की हत्या कर ये कहानी गढ़ी है। फिर वासु तुरंत नैनीताल निकल पड़ा पुलिस और अपने पिता से मदद मांगने। नैनीताल पहुंचकर अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। अगली सुबह जब पुलिस और वासु सतरौली पहुंचे तो वह नहर वहाँ मौजूद थी जो 2 दिन पहले वहाँ थी ही नहीं। और जब वो गाँव में घुसे तब सब वासु और उसके पिता को पहचान रहे थे। और जब वो चाचा के घर पहुंचे तो इस बार दरवाजा खुद वासु के चाचा ने ही खोला। ये देखकर वासु की आंखें फटी की फटी रह गई। वो खुश भी था चाचा जिंदा थे और आश्चर्यचकित भी था कि ये उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। पुलिस और लोगों को लगा कि वासु अपना मानसिक संतुलन खो चुका है या फिर उसने कोई नशा किया था 2 दिन पहले। वासु की आप बीती पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वासु को यकीन था कि वह कोई भ्रम नहीं था बल्कि उसने जो देखा वो सच्चाई थी। पर गाँव वालों ने भी मना कर दिया कि वासु 2 दिन पहले यहाँ आया था। उस पूरे क्षेत्र में वासु भनोट के साथ हुई इस घटना के चर्चे होने लगे और लोकल अखबारों में भी ये खबर सुर्खियां बन गई। ये पैरेलल यूनिवर्स की घटना थी या टाइम ट्रेवल की कोई अनचाही यात्रा या फिर डेजा वू का कोई इंसिडेंट, ये किसी को नहीं पता और ना ही पता चल सकेगा क्योंकि वासु की मौत उस घटना से 24 साल बाद हो गई थी। और तो और 26 साल बाद उसके चाचा और चाचा के परिवार की मौत भी 1991 में घर में रात को आग लगने से हो गई। अब आप ही कमेंट करके बताएं कि ये घटना आखिर थी क्या। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।